हेलो हेलो हेलो, हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से केमिस्ट्री की लाइव क्लास में, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं अति महत्वपूर्ण टॉपिक। रोज ही मैं ये बात बोलता हूं, क्या करें, केमिस्ट्री में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो एग्जाम होता है, इसका जो पेपर होता है, वो टॉपर डिसाइडर होता है। हो सकता है फिजिक्स और बायोलॉजी का सरल है, परंतु केमिस्ट्री भाई साहब चुन चुन के बदला लेगी तुमसे। ठीक है, तो मैं ये जो कृत्य तुम्हारे साथ होगा, इसे होने से बिल्कुल रोक सकता हूं, और तुम चाहो तो ही रोक सकता हूं। इसके लिए तुम्हें रोज लाइव क्लास लगानी पड़ेगी, रोज सर के प्रवचनों को सुनना पड़ेगा, है ना। प्रवचन ही है एक तरह से, विद्यार्थियों के लिए तो टीचर्स के द्वारा कही गई बात प्रवचन ही होती है, जिसे हम ज्ञान बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर है विलयन, टॉपिक है विलयता, और विलयता के अंतर्गत हम आज एक और टॉपिक कवर करेंगे, वो होगा हेनरी का नियम। बड़ा महत्वपूर्ण है ये, 2 नंबर के प्रश्न इससे कई बार बनते हुए देखा गया है। ठीक है, मतलब आप ही कह सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक की श्रेणी के अंतर्गत ये आता है। तो जो लोग आ चुके हैं, गुड इवनिंग बेटा दीपशिखा, सभी को मेरी ओर से गुड इवनिंग। और मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले विलयता से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विलयता। ये हमारा टॉपिक होगा विलयता। अब विलयता में कुछ चीजें पारिभाषिक होगी, कुछ चीजें थ्योरेटिकल होगी। ठीक है, आंख में थोड़ा सा दर्द है मेरी, और ये लाइट स्क्रीन लाइट आइट के चक्कर में कुछ ज्यादा ही तकलीफ होने लगी है। तो सर ऑलवेज जब भी विलियन चैप्टर पढ़ाते हैं तो डायग्राम जरूर बनाते हैं। तो मैं फिर शुरू से स्टार्ट करता हूं डायग्राम बनाने। डायग्राम अपन बना लेते हैं। ये एक सॉसपैन है, या आप इसे बीकर कह सकते हो। ठीक है, ये एक बीकर है, इसकी आवश्यकता हमें बार बार पड़ेगी। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें, इसे सेलेक्ट कर लिया जाए। इस पे भरा हुआ है पानी। चलो ऐसे ही भरते हैं, आज तो ऐसे ही भरते हैं पानी। ठीक है, और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, और इसकी एक और कॉपी बना लेता हूं, क्योंकि ये मुझे आगे फिर से लगेगा, तो हम बार बार एक ही काम थोड़ी ना करेंगे। तो विलयता के लिए हमने यहां पर एक विलायक लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है बेटा? विलायक। और आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूं, आज का जो टॉपिक है, जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, गुड इवनिंग अतुल, गुड इवनिंग चौरिया जी, मैं आपका नाम भूल चुका हूं, हिमांशी चौरिया। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं विलायक से। हमने एक विलायक लिया है जिसकी भौतिक अवस्था है द्रव। कैसा है बेटा? ये द्रव है, यानी कि तरल है। द्रव को और यदि साइंस की भाषा में, सामान्य भाषा में हम बोले तो तरल है वो। ठीक है, और इस तरल पदार्थ में आपको एक ठोस पदार्थ घोलना है। क्या घोलना है? ठोस पदार्थ। अभी ठोस पदार्थ नमक भी हो सकता है, नमक यानी कि NaCl, और ये ठोस पदार्थ शक्कर भी हो सकता है, यानी कि C12H22O11, शुगर का सूत्र है ये हो सकता है। ठीक है, और ये हम इसके अंदर पे घोलेंगे। ठीक है, चलो मैं इसका जरा कलर चेंज कर दूं, एक एक से कलर हो जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अपन कलर चेंज कर देते हैं ना, कलर चेंजिंग इफेक्ट में तुम्हें समझ में। तो ये शुगर है ना, क्या है ये? शुगर है, दिस इज शुगर, और हम इसे पानी में घोल रहे हैं। शक्कर को हम पानी में घोल रहे हैं। अभी रूम टेम्परेचर है। इमेजिन करना, तुम घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम शरबत बना रहे हो। क्या घर बना रहे हो? शरबत। क्योंकि ये चैप्टर विलियन है और हमें यही सब सीखना है। मैं जरा ये चैट रिमूव कर दूं, जरा मुझे बता देना कि सर सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, परंतु अपन समझेंगे पूरा। ठीक है, बिल्कुल फील करना है चैप्टर। तो तुम घर में बना रहे हो शरबत। क्या बना रहे हो बेटा? शरबत तुम बना रहे हो। ये रहा शक्कर, इसमें तुम घोल रहे हो, घोल रहे हो, घोल रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? इसमें शक्कर घोल रहे हो। अभी पानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे पानी कितने डिग्री पर होता है? तो हमें मानते हैं उस समय 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी होता है, ये सामान्य स्थिति पे। तो जब आप घोलोगे ना, घोल रहे हो, घोल रहे हो, घोल रहे हो, शक्कर के कुछ कण इसमें घुलना चालू हो जाएंगे। जैसे ही आप डालोगे और घुमाओगे, घुलने लगेंगे। परंतु एक स्थिति ऐसी आएगी
एक स्थिति ऐसी आएगी, आप शक्कर के कणों को डालोगे, डाल रहे हो, घुलते जाएगा, परंतु एक स्थिति ऐसी आएगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप विलायक में विलय पदार्थ ऐड करोगे, परंतु विलय पदार्थ जो है वो विलायक में घुलेगा नहीं, घूमते रहेगा। तली पे शक्कर के कुछ कण घूमते ही रहेंगे, कितने घोलने की कोशिश करो वो नहीं घुलेंगे, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। ये प्रैक्टिकल तुम कर सकते हो, छोटा ज्यादा बड़ा पानी, मतलब ज्यादा पानी मत लेना, 1 कप पानी के आसपास में शुगर लेना और घोलने की कोशिश करना, घोलो 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 घोलो, थोड़ी बहुत शक्कर घुल जाएगी, परंतु शक्कर की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाओगे, शक्कर की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, शक्कर के कुछ कण पानी में घुलना बंद हो जाएंगे, वो पानी से अलग होना चालू हो जाएंगे, क्रिस्टल के रूप में घूमते रहेंगे। तो यही इस प्रक्रिया को इस चैप्टर में क्रिस्टलन बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा, क्रिस्टलन। कि जब विलायक में विलय के कण घुलने बंद हो जाए, यानी कि द्रव्य विलायक में, आप पूरी साइंटिफिक भाषा का प्रयोग करते हुए मैं बात करूंगा कि जब द्रव्य विलायक में ठोस विलय के कणों को घोला जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब विलायक में विलय के कण घुलना बंद हो जाए और क्रिस्टल के रूप में द्रव्य पदार्थ से अलग होने लगे, उस स्थिति को क्रिस्टलन कहते हैं। एज इट इज, सेम का सेम, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, तो जैसा मैंने बोला सेम का सेम बार बार इसे लिख लेना, क्योंकि ये मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं। अब दूसरी स्थिति समझते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहां पर आप ये बोल सकते हो, विलायक, ओहो, प्लस विलय, है ना। विलायक प्लस विलय आप घोल रहे थे, एक स्थिति ऐसी आ गई, यहां पर विलयन बन चुका है, और तुम्हें मालूम है कि अब एक स्थिति ऐसी आ गई जब विलय के कण विलयन में घुलना बंद हो गए, यानी कि अब आप घुलोगे तो विलय के कण वापस से विलायक और विलय में परिवर्तित हो जाएंगे। शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसी होगी, कंफ्यूजन होगा, तो मैं क्लियर करता हूं कि आपने इसमें शुगर डाला 25 डिग्री टेम्परेचर पे, ये जो पानी है ये मात्र 100 ml था, आपने इसमें 20 ग्राम शक्कर घोली, घुल गई। क्या हुई, घुल गई। 20 ग्राम से जैसे जैसे धीरे धीरे आप 20 से 30 करोगे, 40 करोगे, 50 करोगे, 60 करोगे, तो पता है ये 20 ग्राम तो घुली रहेगी, ये 20 ग्राम तो खुली रहेगी। इसके बाद में जितनी भी घोलने की कोशिश करोगे वो घुलेगी नहीं, वो यहीं पर उस तली पर उसके कण घूमते रहेंगे, यानी क्रिस्टल के रूप में उसके कण जो है वो तली पर घूमते रहेंगे, और इसी प्रक्रिया को हमने कहा था क्रिस्टल। यानी कि 20 ग्राम तक घुल जाएगा, विलयन बन जाएगा, इसके बाद में जैसे ही आप करोगे विलय और विलायक में वो कण टूट जाएंगे, और इस स्थिति को आपने 11वीं में चैप्टर 6 में 6 चैप्टर में कहा था साम्यावस्था। क्या कहा था बेटा, इसे साम्यावस्था की स्थिति आ चुकी है। क्या कहते हैं इसे, साम्यावस्था। गुड इवनिंग बेटा प्रीति, इसे बोला जाता है साम्यावस्था। अब चूंकि हमारे घर में कोई ऐसा मेहमान आया है हमारे घर, अब एक बात बताओ, गर्मी से तुम लोग आए हो, तुम लोग बिल्कुल धूप से थके आ रहे आए हो, और मैं तुम्हें अब आंसर करना है, यू हैव टू इंटरेक्ट कि 25 डिग्री सेल्सियस है और तुम बाहर से 35-40 डिग्री तापमान पे आए हो, ठीक है, और ये 25 डिग्री वाला यानी रूम टेम्परेचर वाला, यानी डायरेक्ट जो बर्तन में रखा हुआ पानी का शरबत बना के मैं तुम्हें दूं, तो क्या तुम पियोगे? बोल के बताओ जरा, क्या तुम पियोगे, हाँ या ना? तुम्हें बताना है बोल के, क्या तुम इस शरबत को पियोगे? ऑब्वियसली नॉट। इससे अच्छा तो बोले भाई साहब हमें चाय ही दे देते, क्या पानी क्या शरबत पिलाया तुमने, इससे अच्छा तो तुम, गुड इवनिंग बेटा उमांशी, इससे अच्छा तो तुम हमें चाय ही बना के दे देते, क्यों जबरदस्ती पे ये शरबत बनाने की चेष्टा तुमने की, क्यों तकल्लिफ की तुमने? तो यहां पर आप बोलोगे सर हम तो नहीं पिएंगे, हमें तो ठंडा पानी चाहिए, बिल्कुल ठंडा,
कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था ना, कोल्ड ड्रिंक भी तो नहीं पियोगे। तो अब जरा इसे हम हटा देते हैं ना, चलो छोटा करना पड़ेगा यार। चलो मैं कोशिश करता हूं कि ये जो चीजें हमने सेलेक्ट करी हैं ये छोटी हो जाएगी ना छोटी। चलो बहुत बढ़िया है। ये एक स्थिति हो गई कि ऑब्वियस सी बात है तुम नहीं पियोगे नहीं पियोगे नहीं पियोगे, है ना। चलो बढ़िया, नहीं पियोगे। तो अब दिक्कत यह है कि 25 डिग्री तापमान पर शक्कर घुल जाएगी, 20 ग्राम तक शक्कर तक घुल जाएगी, ठीक है। अब शरबत हमें मीठा चाहिए और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पे आप और अधिक शक्कर नहीं घोल सकते, है ना। तो हम करते हैं पॉइंट नंबर 2, हमें शक्कर घोलनी है। आज मैं तुम्हें एटलीस्ट जो सोडा वाले की दुकान होती है उसके पीछे का साइंस सिखा दूंगा, है ना, उसके पीछे के हम साइंस से सीखेंगे। पॉइंट नंबर 2, हमें क्विकली क्विकली बिल्कुल शरबत बनाना, बहुत तेज, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट, क्विक बनाना है, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस पानी का, इस विलायक का, जो आपके सामने विलायक है, क्योंकि शरबत से जल्दी अब पानी बनेगा, इस विलायक में का तापमान जो है वो 25 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री कर देते हैं। मतलब पानी की स्थिति जो है वो बॉयल होने लगा। पानी क्या होने लगा, बॉयल होने लगा। अभी भी 20 ग्राम शक्कर तो आप जैसे ही इसमें डालोगे, अच्छा इसमें तुम्हें कार्य करना पड़ रहा था ना, 25 डिग्री तापमान में आप शक्कर डालोगे ना तो अपने आप नहीं घुलेगी, तुम्हें घुलाना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, यहां पर तापमान 25 डिग्री था, यहां पर तापमान तुमने 100 डिग्री करा दिया। मतलब आपने क्या किया, तापमान में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन कर दिया, ताप में परिवर्तन। और यूं कहो तो आप लोगों ने ताप में कर दी वृद्धि, 25 था 100 कर दिया। और ये 25 ग्राम शक्कर जैसे ही तुम इस उबलते पानी में डालोगे, मेरे हिसाब से 2 से 3 नहीं 2 से 3 सेकंड थोड़ा कम होगा, थोड़ा बढ़ाते हैं, 20 से 30 सेकंड के अंदर पे ये शक्कर डालते ही घुल जाएगी। घुलेगी ना, घुल जाएगी। चाय बनाना ज्यादा इजी है, यदि आपके घर पे मेहमान आए तो शरबत की अपेक्षा चाय बनाना ज्यादा इजी, जल्दी बन जाएगी, क्योंकि शक्कर घुलेगी नहीं। 20 से 20 ग्राम घुल जाएगी। इसके बाद में आप जितनी डाल दो, आप 100 ग्राम भी डाल दोगे ना तो ये पानी में घुलनशील होगी। ये पानी में क्या होगी, घुलनशील, संतृप्त विलयन, सॉरी ये एक तरह का कैसा होगा, असंतृप्त विलयन। 25 डिग्री में मैंने ये कहा था, 25 डिग्री में मैंने ये कहा था कि 20 ग्राम शक्कर घुल सकते हो आप। मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर है ना, इसे सीरियसली मत लेना कि घुल सकती। इसके बाद में घोलने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेगी, क्रिस्टल के रूप में अलग जम जाएगी। परंतु यही आप यदि इस पानी के साथ करोगे जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है और इस पे तुम 20 ग्राम क्या 100 ग्राम भी मिलाओगे दोगे, घुल जाएगी। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ यहां पर ऐसा क्या हो गया, यहां पर सर तापमान में परिवर्तन हुआ। और ये जो नियम है इसे ले सतलिए का नियम कहा जाता है। और उन्होंने ये कहा था यदि विलयन संतृप्तता की ओर है, विलयन जो है वो संतृप्तता की ओर है, यानी कि विलय और विलायक को मिलने से विलयन तो बन रहा है, परंतु अब यदि आप विलय की मात्रा बढ़ाओ तो वो विलयन में घुलेगा नहीं, विलय और विलायक अलग अलग होंगे। ऐसी स्थिति आ जाए और आपका विलायक द्रव्य हो और विलय ठोस हो, तो यदि आप विलयन का ताप बढ़ा दें, तापमान में वृद्धि कर दें, तो जो विलयता है, जो सॉल्युबिलिटी है, जिसे हम विलयता बोलते हैं, ये बढ़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आई होप यू गॉट इट द पॉइंट, ठीक है। अब हमें शरबत बनाना था, यहां पर सर आप हमें चाशनी बनाना सिखा रहे हो। क्या बनाना सिखा रहे हो, चाशनी, ठीक है बेटा, चाशनी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, चाशनी बन गई, यू हैव चाशनी चाशनी खराब नहीं होती ना, कई दिन तक इसे बना के रख सकते हो, कई दिनों तक ये बनी बनाई रह सकती है, ठीक है। अभी 25 डिग्री में 20 ग्राम शक्कर घुली थी। अभी देखना विपरीत प्रभाव, देखना ताप बढ़ाने पर जो विलयता है वो बढ़ जाती है, मतलब विलय के कण जल्दी जल्दी घुलते हैं। तो
इसी के विपरीत जब आप तापमान को कम करेंगे, इसी के विपरीत जब आप तापमान को 25 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि बर्फ बनने की ओर ला लो, पानी बिल्कुल एकदम चिल्ड है, और इस चिल्ड पानी में तुम 20 ग्राम शक्कर घोलने की कोशिश करोगे, नहीं घुलेगी, और घुलेगी भी तो बहुत धीरे धीरे घुलेगी। इसका मतलब यदि विलायक आपका द्रव्य है और विलय पदार्थ ठोस है, यानी कि विलायक आपका पानी है और विलय आपका शक्कर है, इस स्थिति में यदि आप पानी में शक्कर घोलने की कोशिश करोगे और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटा तापमान बढ़ाने पर विलयता बढ़ी थी, तो तापमान घटाने पर विलयता घटेगी, तापमान बढ़ाने पर विलयता घटेगी। ठीक है, ये भी ले सतलिए के नियम के अनुसार चीजें आती हैं। यहां पर बात हुई थी ठोस विलय, ठोस विलय की और द्रव्य विलायक की। ऐसी स्थिति पर यह कहा गया है कि ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है और ताप घटाने पर विलयता घटती है, ले सतलिए के नियम के अनुसार। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये विलयता किसके प्रभाव पर निर्भर करती है? ताप के प्रभाव पर। अब यहां पर ठीक है सर, आपने बता दिया, आपने ठीक कहा, आपने ठीक कहा। अब तुम्हें पता है कि जो ठोस होते हैं, ठोस जो भी चीजें होती है उसमें जो कण होते हैं, जो कण होते हैं द्रव्य के यानी कि पदार्थ के, वो बिल्कुल एकदम पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास। उदाहरण के तौर पर देखो, जो शक्कर होती है ना, जो शक्कर होती है आपकी, यदि आप इसे गर्म करोगे या बर्फ को गर्म करोगे तो वो पहले उसकी मूल अवस्था ठोस थी, और जब आप उसे गर्म करोगे तो वो द्रव्य होने लगती है। ठीक है, कण पास पास थे, ठोस अवस्था में कण कैसे थे? पास पास थे। जब आपने इसे गर्म किया, ये लो, जब आपने इसे गर्म किया तो वो ठोस से पहले क्या बनेगी? द्रव्य, और द्रव्य द्रव्य में बहुत अच्छे से मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो विलय है वो गैस है, आपका जो विलय है वो है गैस, और गैस के कण कैसे होते हैं? गैस के कण परस्पर दूर दूर होते हैं। गैस के कण कैसे होते हैं? परस्पर दूर दूर होते हैं। ओके, गैस के कण कैसे होते हैं? दूर दूर। और आप लोगों को एक बात पता है, आप ठोस को आपने गर्म किया था तो उसके कण द्रव्य में परिवर्तित हो गए थे, तो द्रव्य के कण कैसे होते हैं? ठोस के मुकाबले दूर दूर होते हैं। यहां पर ऑलरेडी गैस है तो उसके कण क्या होंगे? पहले से ही दूर दूर होंगे। अब आप इसमें ताप देने की कोशिश करोगे, आप इसे क्या दोगे? ताप। आप इसे गर्म करोगे, क्या होगा बताओ मुझे? यदि कोई गैस है और आप उसे ताप दे रहे हो और अधिक गर्म कर रहे हो, क्या होगा? एग्जाम्पल, आपके घर पे वो फुसफुस वाला डियो है, ठीक है, उसे जलती हुई आग में डालने की कोशिश करना। ठीक है, ऑलरेडी गैस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म होती है क्योंकि गैस को कंप्रेस करके उसके अंदर भरा जाता है, और आप उसे क्या कर रहे हो? गर्म कर रहे हो। पता है क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। गैस फट के बाहर निकलेगी बहुत तेज आवाज के साथ। क्या होगा? गैस फट के बाहर निकलेगी, क्योंकि गर्म करने पर गैस के कण भी दूर दूर तो थे, आप लोग और गर्म करोगे। जस्ट लाइक कि ये बॉक्स है, इसके अंदर गैस के कण रूम टेम्परेचर पर थे तो स्थिर थे। कैसे थे? स्थिर। और तुम लोगों ने इसे गर्म कर दिया, तुम लोगों ने इसे क्या कर दिया? गर्म। अब पता है, गर्म करने के कारण पे ये जो तलस्थ स्थिर कण थे, ये इधर उधर गैस की तरफ भागेंगे, दूर दूर भागेंगे, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, बहुत तेज भागेंगे, गति आ जाएगी, और ये दबाव लगाएंगे सतह पर। कहां लगाएंगे? जो भी सतह पर ये है वहां पर ये दबाव लगाएंगे, और एक टाइम के बाद ये दबाव इतना अधिक हो जाएगा कि ये गैस इस मटेरियल जिसके अंदर जिस भी चीज में इसे रखा गया है उसे तोड़कर बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकलेगी तो तुम्हें पता है क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए
ब्लास्ट, दूर दूर होते हैं, यस, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट। तो आपने यहां पर देखना उल्टी चीजें हो रही। अब हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, इसमें जल भरा हुआ है, इस पे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और इस जल का तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इस जल का तापमान जो है वो 100 डिग्री है, मतलब आपका पानी जो है वो बॉइल हो रहा है, ठीक है। और इसमें तुम्हें CO2 गैस मिलानी है। क्या मिलानी है, CO2 गैस। बताओ मिलेगी क्या, मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। क्या होगा बेटा, नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि जब भी वो गर्म होता है, जब भी वो गर्म होता है वो खुद अपनी अवस्था को त्याग रहा होता है। यदि मान लो रूम टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा भी है, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, उस अवस्था में आप यदि किसी भी विलायक मतलब पानी में गैस को मिलाने की कोशिश करोगे, वो नहीं मिलेगी, ठीक है। वहीं यदि आप पानी का तापमान बिल्कुल 0 डिग्री कर दो, एकदम चिल्ड कर दो, ठंडा दहाड़ बर्फ जैसे, मतलब बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास, बहुत ज्यादा ठंडा, और उस स्थिति पे यदि आप इसमें CO2 गैस मिलाने की कोशिश करोगे तो वह मिलने लगेगी। क्या होने लगेगी, मिलने लगेगी। तो जो नियम ठोस पर था, जो नियम ठोस विलय के लिए था कि ताप बढ़ाने पर ठोस पदार्थों की विलयता द्रव्य विलायकों में बढ़ती है, यही नियम जब गैस विलय के लिए हम बात करते हैं तो उल्टा हो जाता है। यहां पर उल्टा यह होगा, यहां पर उल्टा यह होगा कि यदि मान लीजिए आपका विलायक द्रव्य है और उसका आपने तापमान बढ़ा दिया, तो उसमें गैस की विलयता जो है वो कम हो जाएगी, नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से इसका और विपरीत बोलेंगे कि यदि मान लीजिए आपको किसी द्रव्य में गैस को मिलानी है तो आपको तापमान में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि कम तापमान पर द्रव्य विलायकों में गैस विलय की विलयता बढ़ती है। ये विलय विलायक तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन लाएगा, परंतु ध्यान से यदि मेरे शब्दों को सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। विलायक यानी कि पानी, उसका तापमान कम करोगे तो गैस उसमें बहुत जल्दी से मिल जाएगी, जल्दी से मिल जाएगी या बहुत अधिक मात्रा में मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि विलयता जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, यू ऑल्सो क्लियर, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आ गई होंगी। इसीलिए जो हमारे कोल्ड ड्रिंक है ना बेटा, उन्हें हम फ्रिज के अंदर रखते हैं। यदि रूम टेम्परेचर पर रखोगे, मतलब बाहर रखोगे, तो जैसे ही तुम खोलोगे उसकी गैस उड़ जाएगी, मतलब उतनी जल्दी नहीं उड़ती, बहुत धीरे धीरे उड़ती है, मतलब तेजी से नहीं उड़ेगी। यदि आप गर्म कर दो ना उसे, तो वो गैस जो फिज वाला सा टेस्ट है वो तुरंत ही उड़ जाएगा। इसलिए हम इन्हें काय में रखते हैं, ठंडे वातावरण में रखते हैं, ताकि इसके अंदर जो CO2 गैस है वो बहुत अधिक समय तक उसी के अंदर रहे, बाहर ना निकले। वही यदि आप इसे गर्म कर दो तो वो जो फिज वाला टेस्ट तुम लोगों को आता है वो तुरंत ही निकल जाएगा। ओके, अब ये तो था ताप के लिए, इसके लिए ताप के लिए, तापमान के लिए, क्या के लिए था ये, तापमान के लिए। अब बात करते हैं हम दाब के लिए, इसके लिए, दाब के लिए, दाब के लिए बात करते हैं ना, दाब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात चालू होने वाली है। आइए, मैं हमारे पास में आधे घंटे हैं, मैं थोड़ा लेट क्लास छोड़ूंगा यदि हम आज नियम नहीं भी पढ़ पाए, यदि हम नियम नहीं भी पढ़ पाए। चलो, दाब से पहले एक और टॉपिक जो बुक में लिखा हुआ है, एक टॉपिक बुक में लिखा हुआ है, वो उस पर बात कर लेते हैं अपन। वो आपका जो टॉपिक है ये सत्य सत्य में आता है। कहां आता है बेटा, सत्य सत्य में आता है। एक DF यहां पर तुम लोग लिख लेना, बुक में लिखा है, मैं लिख देता हूं यहां पर, ले सतलिए के अनुसार, ले सतलिए के अनुसार, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन हेनरी का नियम पढ़ेंगे मंडे को। कब पढ़ेंगे, हेनरी का नियम अपन पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है। हेनरी का नियम थोड़ा सा टाइम लेगा, हेनरी का नियम टाइम लेगा, और कुछ बच्चों को थ्योरी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ी सी थ्योरी लिखा देता हूं आप लोगों को,
और फिर अपन हेनरी का नियम परसों पढ़ेंगे। किसी कोई आपत्ति? हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैं नहीं चाहता कि उसे फास्ट मूव में पढ़ाया जाए, तो इससे अच्छा है कि जो हमने पढ़ा इसे अभी आपने समझ लिया, अभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, परंतु व्हाट अबाउट थ्योरी, तो अपन थोड़ी बहुत थ्योरी भी इसके लिख लेते हैं बेटा, है ना। हेनरी का नियम प्रॉपर उसे समय देंगे, उचित समय देंगे, सही समय देकर, और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो वो टॉपिक मैं रिजर्व करके रखता हूं फॉर मंडे। कब के लिए? मंडे के लिए, ठीक है। तो अभी अपन थ्योरी पे बात करते हैं, और थ्योरी में आपको क्या लिखना है इस पर भी बात कर लेते हैं। थ्योरी में आपको क्या लिखना है इस पर भी मैं आपसे बात करता हूं जस्ट अभी। सबसे पहले आप लिखोगे, आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी विलयता के नियम। क्या हेडिंग रहेगी? विलयता के नियम। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन देख रहे हैं वो सिर्फ समझ सकते हैं, ठीक है। कभी भी आप देखो। चलो, विलयता के नियम। सबसे पहले विलयता के नियम पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमारा टॉपिक था द्रव्य, ओहो अलग कलर से लिखता हूं इसे, यहां पर आप लिखोगे द्रव्य विलायकों में ठोस विलय। ठीक है, ये आपकी हेडिंग रहेगी, और आप यहां पर लिखोगे पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 के अनुसार, जैसा कि मैंने आपको समझाया, आप चित्र से समझ चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर द्रव्य विलायकों में, यहां पर अम की बिंदी नहीं आएगी, गलती से लग गया, ये हटाओ इसे। विलायकों में ठोस विलय की विलयता बढ़ती है, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, ठीक है। ऐसी को क्या बोलते हैं हम? ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसके लिए आप ऐसे लिखोगे डेल्टा विलियन, डेल्टा विलियन H। इसका मतलब यह है कि यदि हम विलियन के तापमान में वृद्धि कर दें, जीरो, जीरो का मतलब है, ये जीरो का मतलब यहां पर है, ये इसकी रूम टेम्परेचर थी। क्या था ये? एसटीपी था, सामान्य वाली स्थिति थी। एसटीपी मतलब रूम टेम्परेचर, ठीक है। जीरो था, कोई भी परिवर्तन नहीं किया था, विलियन जीरो की स्थिति पे था, आपने किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। परंतु अब आपने क्या किया, उसकी स्थिति में परिवर्तन ला दिया, आपने तापमान में वृद्धि कर दी, विलियन के तापमान में आपने वृद्धि कर दी, हीट दे दिया उसे। एच का मतलब यहां पर हीट है, यहां पर आपने विलियन के तापमान में वृद्धि कर दी,
और विलयन के तापमान में जैसे ही आपने वृद्धि कर दी, ये अभिक्रिया बन गई ऊष्मा शोषी। क्या बढ़ गई ये अभिक्रिया? ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऐसी स्थिति पर विलयता जो है वो बढ़ती है, बढ़ेगी। क्या लिखोगे? विलयता बढ़ेगी। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। ये क्या है आपका? पॉइंट नंबर 1। चलो इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 और इसे अपन कर देते हैं एक बॉक्स के अंदर। बिल्कुल तवज्जो देनी पड़ेगी ना भाई साहब। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब दूसरा दूसरा बिंदु लिखोगे। दूसरा बिंदु यही है, ताप घटाने पर द्रव विलायकों में ठोस विलय की विलयता घटती है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती। क्या कहते हैं हम इन्हें? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसके लिए आप लिखोगे डेल्टा विलियन H कम है 0 से। क्या है? कम है 0 से। आपने क्या किया? विलयन की ऊष्मा को और कम कर दिया। स्थिति थी मूल अवस्था में यानी रूम टेम्परेचर में, आपने विलयन का तापमान 0 के मतलब जो मूल अवस्था थी उससे भी कम कर दिया। 0 का मतलब यहां 0 नहीं है, 0 का मतलब यहां पर मूल अवस्था था कि आपने एक विलयन तैयार किया जो सामान्य स्टैंडर्ड तापमान पर था। अब आपने क्या किया? उस विलयन का ताप बढ़ा दिया। तो जब आप ताप बढ़ाओगे तो उसमें और अधिक विलय पदार्थ आप ऐड कर सकते हो यदि वो ठोस है। तो विलय क्या है आपका? ठोस है और विलायक द्रव्य। इसी के विपरीत यदि आपका विलयन तैयार था, बिल्कुल रेडी था, अब आपने क्या किया? विलयन के तापमान को या शुद्ध विलायक के तापमान को एकदम से कम कर दिया, मूल अवस्था से 0 की ओर प्रस्थान कर दिया, उसे और कम कर दिया। तो ऐसी स्थिति में उसमें ठोस विलय जो है वो नहीं मिलेगा। जिस ठीक आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि यदि पानी ठंडा है तो आप उसमें शक्कर या नमक घोलेंगे तो वो बहुत देर से घुलेगा, जल्दी जल्दी नहीं घुलेगा। इसीलिए जब भी आप जो सिकंजी पीने जाते हो या फिर क्या बोलते हैं उसको, सोडा वाटर पीने जाते हो मार्केट में बाहर, तो तुम्हें अलग अलग कलर की वो बॉटल दिखती है। वो क्या होती है मालूम है? वो चाशनी होती है एक तरह की। कुछ में चाशनी होती है कि उसमें चाशनी के साथ में आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपने काफी सारे ब्रांड्स के वो खरीदे होंगे, रो अफ़ज़ा वगैरह मिलते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? मेन कंटेंट जो होता है वो चाशनी ही होता है, वो शुगर ही होती है, बस फ्लेवर ऐड होते हैं। आप जैसे पानी में मिलाते हो वो फट से घुल जाता है। इसी कारण से शक्कर के मुकाबले चाशनी पानी में जल्दी घुलती है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म होता है। तो यहां पर आप इसके लिए लिखोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और यहां पर आप लिखोगे घटेगी। मेन हेडिंग आप डाल चुके हो, विलयता के नियम, द्रव्य विलायकों में ठोस विलय पदार्थ। क्या लिख लोगे यहां पर? पदार्थों के लिए। ठीक है, गैस विलय पदार्थों के लिए। ओहो, क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पढ़ने में मजा आ रहा है? तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही है? क्या सब कुछ ठीक है? आप लोगों को सारी बातें मेरी समझ में आ रही? कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा? बताओ, ये फीडबैक है मतलब तुम्हारे लिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम सही पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। तुम्हें समझ में आ रहा है सारी चीजें? मैं पढ़ा रहा हूँ, मैडम पढ़ा रहे हो, सब कुछ ठीक है? आलोक के चल रहा है बेटा? कमेंट करके बताओगे है ना? शायद मौसम वगैरह कुछ खराब है, लाइट चली जाए तो बिल्कुल
मैं यदि थोड़ी देर बाद दिखना बंद जाऊं तो इसका मतलब ये कि लाइट आइट चली जाएगी, और केमिस्ट्री की सॉरी बायोलॉजी की यदि कोई भी क्लास होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, कितने लोग लाइव हैं जरा बताओगे मुझे? मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जैसे ये चैट लोड होगी, हाँ आ रहा है, बच्चों का कमेंट आ रहा है, मतलब यस सही पढ़ा रहा हूँ मैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो आप गैस विलायकों के लिए बेटा जस्ट उल्टा लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे पॉइंट नंबर वन ये लिखोगे कि गैस विलय पदार्थों को द्रव्य विलायकों में घुलने के लिए तापमान में वृद्धि की जाए तब विलयता घटेगी। तब क्या आप लिखोगे? विलयता घटेगी। ठीक, हमने क्या किया, ताप घोलने के लिए तापमान में वृद्धि की जाए। ठीक इसी प्रकार तापमान में, किसके तापमान में? विलयन के तापमान में या शुद्ध विलायक के तापमान में, तापमान में कमी करने पर विलयता बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया पांचवा पॉइंट। अच्छा, ये सारे पीडीएफ हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि ये पूरे के पूरे सेफ रहे। ठीक है, अतुल और हिमांशु का कमेंट आ चुका है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट अभी मेरे से स्किप हो गया गलती से, तो हम उसे कवर कर लेते हैं। आपके लिए एक पॉइंट यहां पर लिखा गया है कि मान लीजिए यहां पर दो अलग अलग विलायक हैं, दो अलग अलग विलायक है। यहां पर है H2O और यहां पर है C6H6 जिसे आप बोलते हैं बेंजीन। क्या है? बेंजीन। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग पे आप फर्स्ट सिचुएशन पे NaCl या फिर शुगर घोलने की कोशिश करोगे। इसमें H2O भरा हुआ है, इसमें आपका H2O भरा हुआ है, और इस पे आप NaCl और शुगर मतलब पानी में शक्कर और घोलोगे तो आसानी से घुल जाएगा। क्या होगा बेटा? घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। ठीक है, वहीं NaCl की जगह यदि हम इस पे दो कार्बनिक रसायन जिन्हें हम नेप्थेलीन और एंथ्रासिन कहते हैं, नेप्थेलिन है ना, यदि इस पे हम नेप्थेलिन या एंथ्रासिल एंथ्रासिन घोलने की कोशिश करेंगे ना बेटा, तो ये नहीं घुलेंगे, ये दोनों जो है वो नहीं घुलेंगे। वहीं यदि ये दोनों आपको जो दिख रहे हैं, शुगर और NaCl,
इसको आप व्यंजन रिंग में घोलने की कोशिश करोगे, ध्यान से सुनना, पानी में नमक और शक्कर घुल जाएंगे, परंतु नेफ्थलीन और एंथ्रासिन जो है वो नहीं घुलेंगे। वहीं यदि हम व्यंजन रिंग में बात करें शुगर और नमक की, तो ये दोनों पदार्थ नहीं घुलेंगे, परंतु नेफ्थलीन या फिर एंथ्रासिन यदि घुलने की बात करेंगे तो ये बहुत आसानी से घुल जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कार्बनिक रसायन है और यह भी एक तरह का कार्बनिक रसायन है। ठीक है, दोनों ये आप बोल सकते हो कि समान समान एक समान अन्योन क्रिया करने वाले, या फिर जिनके अंतर आणविक बल, यहां पर एक बात लिखी गई है, अंतर आणविक अन्योन क्रियाएं समान हो तो वह आसानी से घुल जाते हैं। जहां पर जैसे कि यहां पर H2O और NaCl पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रखते हैं, तो इन्हें हम ध्रुवीय विलायक कह सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से घुल जाते हैं। ठीक है, यहीं पर यदि पानी में हम नेफ्थलीन और एंथ्रासिन घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा। ठीक इसी प्रकार से व्यंजन रिंग, इस पर आप NaCl और शुगर घोलने की कोशिश करोगे तो नहीं घुलेगा। अध्रुवीय विलायक, ये अध्रुवीय वो ध्रुवीय, दोनों को घोलने की कोशिश करोगे नहीं घुलेगा। परंतु वहीं ये दोनों विलय विलायकों को घोलने की कोशिश करो, ये नेफ्थलीन और व्यंजन रिंग दोनों कार्बनिक रसायन है, एक जैसे हैं, दोनों को घोलने की कोशिश करोगे तो ये घुल जाएगा। सिमिलरली यदि आप पानी और कैरोसिन वगैरह को घोलने की कोशिश करते हो, पानी और तेल को घोलने की कोशिश करते हो, घुलता है क्या? नहीं घुलता ना, क्योंकि एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय विलायक है, नहीं घुलता। इनके पास जो अंतर आणविक अन्योन क्रियाएं हैं वो नहीं होती, या एक समान रूप से नहीं होती। तो एक ऑब्जेक्टिव तुम्हें आएगा, सत्य असत्य में समान समान को घोलता है, यह कथन सत्य है या असत्य है? तो सत्य है लिख के आना। यहां पर इसका उदाहरण है H2 में NaCl और शुगर घुल जाती है, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिल नहीं घुलती। ठीक इसी प्रकार से व्यंजन रिंग पर NaCl और शुगर नहीं घुलता, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन घुल जाता है। तो समान समान को घोल लेते हैं। ध्रुवीय विलायक आपस में घुल सकते हैं, अध्रुवीय विलायक आपस में घुल सकते हैं, परंतु एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय हो, दोनों को घोलने की कोशिश करोगे नहीं घुलेगा। ठीक है, यहां पर यही बात लिखी है, ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलय और अध्रुवीय विलय आपस में घुल जाते हैं। एक विलायक ध्रुवीय और एक विलायक अध्रुवीय हो तो ऐसे में घुलने की स्थिति नहीं होती। डन, क्लियर फॉर टुडे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। बाहर मौसम खराब हो रहा है, लाइट कभी भी जा सकती है, तो अब से आपकी जो क्लास है वो आप कमेंट सेक्शन पर एक्टिव रहिएगा, मैडम आपको बता देंगी या मैं ही लिख के बता दूंगा। नॉर्मली जो बायोलॉजी की क्लास है उस पे मैंने और मैडम ने डिसाइड करके रखा है कि हम 15 मिनट का गैप देंगे। इसका मतलब आपकी जो क्लास है वो 8 बजे से स्टार्ट होगी। तो टेक अ चिल पिल, टेक अ रेस्ट फॉर 8 o'clock। उसके बाद में वापस रीज्वाइन हो जाना, वापस से आपकी क्लास जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी बायोलॉजी की। और जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक है। यदि आपको लिंक चाहिए तो नंबर पर शेयर नंबर लिखा हुआ, इस पर हाई लिख के भेज दो, तुम्हें लिंक मिल जाएगी। जिन बच्चों को ऑनलाइन बैच खरीदना है अभी से रिक्वेस्ट लेके रख लो, ताकि हम लोगों का आपस में कनेक्ट हो जाए, हम लोग आपस में बात कर लें, समझ ले एक दूसरे को। मतलब नॉर्मली अटैच्ड हो जाते ना बच्चे टीचर से, फिर उनको वही टीचर्स अच्छे लगते हैं। तो हम भी आपसे थोड़े से व्यवहार बना ले, आप लोगों को अच्छा लगे हमसे पढ़ाई करके, है ना। तो बस अभी फॉर्म भर दो, जब तक फ्री है तब तक तो फ्री ही पढ़ो, क्योंकि एक बार यदि ऑनलाइन बैच आपने ले लिया तो आपको सिर्फ पढ़ाई नहीं, काफी सारी चीजें, और जो भी हम गेट टुगेदर करते हैं उस पे इनवाइट्स वगैरह, और बाहर भी जाते हैं घूमने, उन सारी चीजों पे आप भाग ले सकते हो, आप आ सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ वो बच्चों के लिए जो छिंदवाड़ा से दूर रहते हैं, और बाहर वाले यदि आ जाए हमसे मिलने तो बहुत अच्छी बात है, गुड है। बायोलॉजी की क्लास 8 बजे से स्टार्ट होगी। यहाँ पर बहुत प्यारी सी इमोजी मैडम के जैसे मैं बना देता हूँ, स्माइली करते हुए, आप सभी को पसंद आएगी। लाइक, ठीक है, फिर शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।
ये करके जाना, ठीक है, ये करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है और मुझे बताना है कि सर कमेंट सेक्शन में हमें सब समझ में आ गया आज का, क्योंकि कल नहीं, मंडे को या नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ठीक है, आज का थंबनेल मुझे चेंज करना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा ताप और दाप का प्रभाव। डन। राधे राधे, ध्यान रखिएगा अपना। ओके।